क्रेडिट इनको कैसे जाता है? जाएगा। हम तो ये समझ रहे हैं, इन्होंने तो सिर्फ कपड़ा डाला है, बाकी चीजें तो मैंने मेहनत करके बनाई है और इनके लिए बनाया है। पूरी क्रेडिट जनता को जाता है। हम अपने जीवन में जो भी करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं। मैं बहुत अलग था, आप लोगों ने भी देखा था मुझे कि मेरी जीवन क्या थी, और मैंने अपने आप को वर्कआउट करके, जिम करके, दौड़ के, भाग के, कोशिश करके मैंने खुद की अपनी बॉडी भी एक अलग की, और ये क्रेडिट तो इनको जाता है, नो डाउट। और ये चेहरा जो है मेरे माँ बाप को जाता है। लेकिन कपड़ों का क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर बेटा पैदा किया। नहीं, लेकिन जोक्स अपार्ट, बट एक चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने 15 साल बहुत ज़्यादा काम किया फिर इस इंडस्ट्री में है, लेकिन इनको कुछ भी बता दो कि ये करना है तो पीछे नहीं हटते। मतलब अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो ये बिल्कुल उसके लिए रेडी रहता है। तो इसके और बड़ी की सबसे बड़ी क्वालिटी बता दें आप सबको कि ये आदमी अपने वर्क के लिए पागल है। ये इतना पागलपंती करते हैं भाई जी। ये पहने, अब बताइए, गाना एक शूट होता है, कम से कम 15 जूते जाते हैं मेरे लिए पहनने के लिए। 15 जूते में एक गाने में कैसे पहन सकता हूँ? कम से कम 20 कपड़े जाते हैं कि नहीं, एक नहीं, अच्छा ही नहीं है। सबको ट्राई करता हूँ, जो इनको लगता है कि ये हमारे गाने के लिए बेस्ट है, उसी को ये पहनाते हैं। और इसमें सबको क्रेडिट जाता है, यानी महेश अन्ना को जिन्होंने कैमरा किया। हाँ, अभी तो जैसी तैसी के लिए तो शायद नहीं थे, उसमें फिरोज भाई थे। लेकिन जो गाने हमारे इधर हुए हैं, 4-5 गाने जो हुए हैं, उसमें महेश अन्ना जी और हमारे डांस मास्टर, इनका भी बहुत योगदान है। जी का भी बहुत एक स्टोरी बताता हूँ। मतलब हमारे जो कोरियोग्राफर है, जब ये अपनी को जैसे तैसे कर रहे थे तो बेचारे नर्वस में चोक हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद तो खेसारी जी को बताना पड़ा इट्स ओके। तो इस तरीके से ये मतलब टैलेंट को इतना ये नहीं बहुत ही ज्यादा हम वो थोड़ी है, हम भी इंसान हैं। और मुझे लगता है कि हर इंसान को काम करने का, ठीक है, एक होता है ना कि एक आवरा बड़ा होता है तो इंसान लगता है कि कैसे हम कुछ बता पाएंगे, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं कि सबको फ्रेंडली, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह रखे आदमी। और ठीक है, आपके स्टार्टअप पर्दे पे अच्छे लगते हैं, बाकी नेचर में इंसान को एक इंसान ही बन के रहना चाहिए। और हम भगवान नहीं, हम इंसान हैं और कोशिश करते हैं कि इंसान बनकर ही पूरे जीवन रहे, ताकि जीवन में कोई तकलीफ ना हो। तो मैं जितने भी जनता जनार्दन, आज मुझे नाच के मलकिनी के गाने को इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना है आप सबको 1 घंटे में। यस, इतना बड़ा रिकॉर्ड कि अब आपके ऊपर है, आप जितना भी बनाएंगे हमारे लिए होगा। बट मैं चाहता हूं कि वो आपका रिकॉर्ड है, और हमेशा आपने रिकॉर्ड बनाया है खेसारी लाल यादव के लिए। तो मुझे लगता है कि इस गाने को भी इतना बड़ा रिकॉर्ड, और इस गाने को लिखने वाला जो लड़का है विशाल भारती, दिल से प्रणाम है आपको। बक्सर के रहने वाले हैं विशाल भारती। और उस गाने को पहली बार मुझे अखिलेश कश्यप जी ने सुनाया था विशाल भारती के द्वारा, फिर संजय जी ने सुनाया, फिर सोनू आए, विवेक आए और बद्री झा जी। फाइनली जब हम गा रहे थे तो पहुंचे। ये गाना मैं अपने चैनल के लिए रखा था, ये हमारे चैनल पे जाएगा, ये सारी म्यूजिक वर्ल्ड के लिए रखा था, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मेरा ही चैनल है। मैं जहाँ जहाँ गाता हूँ सब वो मेरे अपनी चैनल है, और मुझे पसंद करने वाले लोग भी मेरे अपने हैं। तो इसमें कोई नहीं, कहीं से आपके बीच में तो जा रहा है, चाहे वो सारेगामा भोजपुरी से जाए या सारी म्यूजिक वर्ल्ड से जाए, चाहे किसी भी चैनल से जाए। और एक और गाना मेरा बहुत बढ़िया ऑडियो आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, लिट्टी चोखा का, नई लड़की है। तो कोशिश है कि सबको ब्रेक मिलना चाहिए, सबको काम करें, हर आदमी आकर अपनी चीज़ों को बड़ा करे, और उस टैलेंट को आपको बड़ा करना है, चाहे वो जो भी टैलेंट। इसमें मैं ज़रूर कहूँगी, मैंने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम करके ना के बराबर कर दिया था, एंड इट इज ओनली हिम, खेसारी जी, हु हैज एक्चुअली wanted me to do good work. तो उन्होंने मुझे गाने के लिए रेकमेंड किया, एंड स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने मेरी इंडस्ट्री में वापसी एक सही तरीके से की, और वो बंगलिनिया से है। इसका क्रेडिट हमेशा इनके लिए रहेगा। और सेकंड तो अच्छा, मुझे क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? आप मेरी सीनियर है। सबसे बड़ी चीज कि हम आपको देखकर इंडस्ट्री में आए, आपको देखकर हम इंडस्ट्री में आए हैं, हमें कोई हक नहीं है आपको ब्रेक देने का। क्योंकि ये आप होता क्या, ब्रेक तो उसको दिया जाता है जो जिसको दुनिया नहीं जानती है। आपको ब्रेक थोड़ी मिला है,
हाँ, एक चीजें थी कि आप जिस चीजों से दूर हो गई थी, उस चीज में फिर से आपने हमारे बदौलत फिर से तैयार करना है। थैंक यू टू वो यू। मैंने आपको ब्रेक नहीं दिया है, वो आपका हक था और यूनिवर्सिटी। All thanks to you, भाई जी। Yeah. ताली वाली बजाते रखो तो थोड़ा। Congratulations। थैंक यू सो मच। ये हमारे चैनल पे पहला सेंचुरी हमने मारा है, तो थैंक्स टू यू, Many इट्स more वेरी to come। स्पेशल। पहला गाना है इसके स्वामी ने। जी 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 जी। हाँ, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि सारे गाना हम भोजपुरी पे पहला ऐसा गाना है जो 100 मिलियन हुआ है। बहुत कम टाइम में। बहुत कम टाइम में हुआ है। और बाकी लोगों के भी, बाकी मेरे भाइयों के गाने हैं, वो भी होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। इसमें खुशी की भी बात नहीं है, दुख की भी बात नहीं है। जिसको जितना जो पसंद करते हैं, सबका अपनी ऑडियंस है, सबके अपने प्यार करने वाले लोग हैं। और इस गाने को भाई विजय चौहान ने बहुत अच्छा लिखा था, कंपोजिशन भी बहुत अच्छा की थी। और इस गाने में अपने और आर्या शर्मा ने म्यूजिक बहुत अच्छा बनाया था, और शिल्पी जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैंने सारे लोगों ने बड़े ईमानदारी से मेहनत की है, और सारे गामा ने जो मेहनत की है वो तो अलग लेवल है, और उससे भी बड़ा लेवल आप सबका है कि आपने इसको इतनी मोहब्बत और प्यार से भर दिया है। मैं जो भी जीवन में करता हूँ, चाहे वो केक काटूं या मेरे जीवन की खुशी जो भी है, आपके बदौलत है कि आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है। नहीं तो मैं क्या था ये आप भी जानते हैं। मेरे जीवन की हर वो सच्चाई, मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ जिसकी जीवन की एक एक पल आप सबको पता है, क्योंकि मैं कभी छुपाता ही नहीं कि मैं क्या था क्या नहीं। हाँ, आज यहाँ तक आया हूँ तो अलग मैटर है, क्योंकि आपका प्यार इतना है, आपकी लगन है और ऑडियंस का आपके नहीं, प्रति का प्यार है। बात ऐसा है कि मेहनत आप भी उतनी ही करती है, मैं भी करता हूँ, ये भी करते हैं सब लोग, लेकिन वो रिजल्ट सबको नहीं मिलता है। जिसको प्यार मिलता है, मुझे लगता है कि वही दुलारा बेटा होता है, वही दुलारी बेटी होती है। अच्छा, आपने बोला था ऑडियंस को कि इस टीजर को 1 मिलियन करने के लिए, और 1 मिलियन हो गया। तो मैंने बोला था कि आप लोग 1 मिलियन किए टीजर, और आपने किया। आपको दिल से प्रणाम, दिल से थैंक यू मेरे जनता भगवान, कि आप जैसे भगवान अगर हमारे मंदिर में है तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया लाइन लगाकर पूजा जरूर। अच्छा, ये पहली बार हुआ कि टीजर को लिए हुआ है? हाँ, टीजर तो बहुत कम ऐसा होता है, और शॉर्ट टाइम में 1 मिलियन हुआ है, ये सबसे शॉकिंग वहाँ है। के टीजर 1 मिलियन जाने में अलग लेवल हो जाता है। हाँ, नहीं हो पाता बिल्कुल है, नहीं। बट पहली बार ऐसा हुआ है। पर आपने रिक्वेस्ट किया था, आपने हाँ, रिक्वेस्ट मैंने बोला था, और यही तो इनकी खासियत है कि मैं जब भी हाथ इनके सामने जोड़ता हूँ, ये भर भर के आशीर्वाद मुझे देते हैं। तो दिल से प्रणाम है। और इस गाने में ये मलकिनी है, एक और मलकिनी है आकांक्षा दुबे जी, जो कि अभी शायद रास्ते में है, वो भी आ रही हैं, तो आप सबके बीच में वो भी आएंगी। और जिस तरह रेड कारपेट पे पहला मैं सॉन्ग भोजपुरी में पहली बार ऐसा हुआ था, पहली बार रिलीज हुआ था, रेड कारपेट होता है ना, तो रेड कारपेट, तो पहली बार हम लोगों ने किया था परदेसिया को। मैंने भोजपुरी में तो पहली बार ही हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर आर्टिस्ट करे, और करना चाहिए, और हर कंपनी को करना चाहिए। एक अलग लेवल होता है, थोड़ा सा मजा आता है, हम भी इंजॉय करते हैं। नहीं तो हमारा गाना कब रिलीज होता है हमें खुद ही पता नहीं चलता, लेकिन जब ये होता है तो सबको एक्साइटेड होती है, चाहे वो आर्टिस्ट हो। स्पेशल प्रमोशन बहुत जरूरी हो गया है ऑडियंस तक, लेकिन भाई जी आपको एक थैंक्स, स्पेशल थैंक्स तो देना पड़ेगा आपके ऑडियंस को, कि सिर्फ प्रीमियर पे 35,000 लाइक्स है आपके, और 30,000 को सिर्फ 35,000 मतलब अगले बार का 35 लाख होगा बिल्कुल। और हमारी बंगलिया की दूसरी वर्जन। वेलकम आकांक्षा जी। ये आगे आकांक्षा दुबे जी, जो कि नाच की मलकिनी देखी, दोनों मलकिनी हम बीच में आ रहे हैं। हम लोग ब्लैक ही ब्लैक सब। अच्छा, कॉम्बिनेशन था क्या? कोई डिसाइडेड था, ये तो शूट पे भी हुआ है ना। नहीं, मैं यही टाइम पे सोया था, मैं उठ कर निकल गया, मैं चलो इसी पे चलते हैं। हाँ, अलग लेवल है ना, सो के आई इसी कपड़े में तो मजा आता है थोड़ा सा। हाँ, तो
कितना टाइम हो गया? हम लोग के पास अभी और 8 मिनट हम लोग और भी बातें कर सकते हैं। 7 मिनट अभी और पकाना पड़ेगा क्या? बेचारे पक गए होंगे हमारे जितने भी प्यार करने वाले वो। अब देखिए हमने तो आपको बहुत सारी चीजें बता दी है। आकांक्षा बताएं। आकांक्षा दुबे जी हैं, ये मेरे साथ एक सिनेमा भी की थी, मेरी जान मेरा फैसला, और उसमें हीरोइन थी ये। और आने वाले भविष्य में भी हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे और एक दूसरे के सपोर्ट से काम करेंगे ताकि आप तक वो चीज़ें जाए। और बंगलिनिया तो मेरे साथ है ही हैं, ये तो कर ही रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि जीवन में जब भी आपको कुछ नया देखना हो तो टैलेंट को लाना ही पड़ेगा। हर आदमी को हक है, हर लड़की को हक है अच्छा काम करने का, चाहे वो नई हो या पुरानी हो। तो हर आदमी को आप सब प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि आपके प्यार और आशीर्वाद से हर आदमी बड़ा हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, कैसा था एक्सपीरियंस, मतलब ये आफ्टर अ लॉन्ग आई थिंक। अच्छा, ये पहली बार की है। मैंने ऐसा शूट ये भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार देखा और इस टाइप का शूट पहली बार देख रही हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में कोई कर रहा है। बिकॉज हमारे इंडस्ट्री में सब काम करते हैं तो वो वही सब घिसी पिटी चीजें, अगर नई चीजें करो तो घिसी पिटी चीजें ला देते हैं। थैंक्स टू लॉर्ड बद्री जी कि आप हमारे लिए इस इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, आप लोगों का माइंड चेंज कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं। बद्री जी की काफी तारीफ कर रहे हैं। बद्री जी deserve it because उन्होंने उतनी अच्छा, मेहनत की है। एक मैं आपको ट्रिविया बताता हूँ। परदेसिया का जो रील चैलेंज हुआ था, हाईएस्ट रील पे लाइक इन्हीं का था। तो आपको ये कैसे पता चला कि रील करते साथ गाना भी मिल जाएगा? ऐसा कुछ था क्या? मतलब हाईएस्ट परदेसिया का रील आपने बनाया जो सबसे ज्यादा लाइक कारवा दिए? हाँ, वो दे नहीं पाया मैं। अच्छा ठीक है, बट सारे का कारवा का एक बहुत बढ़िया रेडियो है। अच्छा, we need that. We need that. इसमें 500 समय 5,000 हो रही है। हाँ 5,000 हम तो पाने समय थे। नहीं, वो छोटा वाला छोटा वाला ना वो हमको मिला। आपके पास आपको 10,000 है आपके पास। आप लोग को भी मिलेगा ये। तो आपका हम बात करते हैं आपसे। हाँ, तो आप तो कुछ कह रहे थे। तो मैं ये बोल रही थी कि जितने भी भोजपुरी दर्शक है, जितने भी हमारे ऑडियंस है, इस गाने को देखिए और बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, लाइक कमेंट करिए। और जितना मेहनत बद्री जी ने इसमें हम लोग को दिखाई उनको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है क्योंकि इन्होंने कॉस्ट्यूम से लेके जो बद्री जी कर रहे हैं। बद्री जी बहुत मेहनत की है सच में, थैंक यू। और मैं पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी, खेसारी जी को, बाकी जी को, कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया शूटिंग पे। वो कैमरामैन भी बोल इन्होंने इतना अच्छा संजय हमेशा मुझे अच्छा प्रेजेंट करते हैं लक्की जी, उन्होंने हमेशा। और हमारी पूरी टीम विवेक जी का भी बहुत बहुत हाँ इनका बहुत जल्दी सेट पे थे, कहीं पे कुछ भी मिस्टेक हमारे संजय भाई एंड आफ्टर ऑल संजय बद्री जी का आफ्टर ऑल बद्री जी का जिन्होंने इस सॉन्ग को बनाया। लेकिन ये मतलब इतने वेटरन जो इंडस्ट्री के हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, तो नर्वसनेस था या नहीं था सेट पे? मैं फर्स्ट टाइम बहुत नर्वस हुई थी बिकॉज क्योंकि हमने परफॉर्मेंस फर्स्ट टाइम इतना अच्छा, इतना प्रोफेशनल काम किया हमने, तो मैं बहुत नर्वस थी। उसके बाद में फिर मैंने नहीं, तो जब पार्टी जी के साथ cooperate कैसा कर- कैसा है पार्टी जी एक्सपीरियंस? के साथ तो इतना अच्छा लगा कि मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं है। एक एक्ट्रेस का वो होता है कि सामने वाले एक्ट्रेस वो जो आप लोगों ने झगड़ा हुआ था वो बता दीजिए। अच्छा, वो जो झगड़ा हुआ था आप लोगों के बीच में जो नहीं हाँ, तो जिस नहीं, खेसारी से ज्यादा कौन दिखेगा वो वाली बात बताइए। वो इम्पोर्टेंट था वो जिसकी वजह से सेट शूट डिले हो गया था। अच्छा, और आप बोले थे सेट छोड़ के जाएं। हाँ प्लीज कब हुआ था ये? कब हुआ था ये? मुझे नहीं क्यों हम लोगों के बीच में तो आप लोग नाच की मलकिनियां बना रहे हो? लेकिन खेसारी जी बोलेंगे कि उनको मेरे साथ काम करके कैसा लगा, कैसा मुझे हर आदमी के साथ काम करके अच्छा लगता है जो अपने काम को भगवान की पूजा की तरह समझता है। और आपने 2 बजे दिन को आई आप और 2 बजे से लेकर, और मुझे लगता है कि हम लोग 9 बजे रात तक काम किया। सुबह 10 बजे सुबह 10 बजे 2 बजे दिन से लेकर सुबह 10 बजे दिन तक। और आप लोगों ने रेडी होकर बैठे, एक पहला हम लोग गाना शूट कर रहे थे, उसके बावजूद भी आप, होता है ना प्रेशराइज जो इंसान होता है, यार क्या कर रहा है, मेरा काम नहीं, मेरा काम नहीं। तो आपने अपने काम को अंजाम दिया और अंजाम आप सबके सामने है और पूरी जनता के सामने है।
तो ये बहुत बड़ी चीज है सब लोग कि आप काम करते अपने हैं, काम को पूजा समझते हो। हम लोग तो सब करेंगे ये मेरे लिए अच्छा है। और आकांक्षा, मैं पहले आपको देखा करता था और आज देखा तो उसमें मुझे लगा कि दिल्ली आसमान का अंतर है। आपके काम करने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज, तुम YouTube से लाइव हो? आपकी एक्सप्रेशन, सारी चीजें आपको उससे क्यों देंगे? बहुत नहीं, हम बंद different है। कर रहे हैं। आज एक आप कंप्लीट हाँ, बताइए, जैसे बताइए। मेरी शुभकामना है पूरे ऑडियंस को से बोलूंगा मैंने कि देखना है। मैं बाय हम लोग अब यहाँ पे बाय बाय बोलेंगे और सब लोग और सब सारे लोग गामा के YouTube पे आए। YouTube पे आ जाए। सारे गामा अच्छा, सारे गामा। गाना लाइव होने वाला है। बाय बाय लवे। और ये मेरे इंस्टाग्राम पेज है, तो आप लोग जितना मुझे फॉलो कर सकते हो फॉलो करो। हाँ। और कुछ लोग तो अनफॉलो भी करते हैं। जो अनफॉलो किए हैं वो सब फॉलो करें वापस से, और जो फॉलो कर रहे हैं वो बिना फॉलो। मुझे ऑडियंस अनफॉलो नहीं करती है। मुझे मेरे इंडस्ट्री के लोग ही अनफॉलो करते हैं। मुझे ऑडियंस से तो इतना प्यार है और इनको इतनी मोहब्बत है मुझसे कि शायद मुझे लगता है कि एक भक्त और भगवान का रिलेशन है। ये मेरे लिए भगवान है, मैं इनका भक्त हूँ। और भगवान भक्त से कभी नाराज होता ही नहीं है। जानते हैं कौन होता है? जो बगल में मूर्ति होती है। बगल में भक्त जो होता है ना कि नहीं पहले मैं जाऊंगा पहले मैं आगे जाऊंगा। हाँ, वो ऐसे वाले भक्त। तो इंडस्ट्री के कुछ लोग तो मुझे अनफॉलो कर ही चुके हैं। तो हम तो जितना बचे वो करिए 10,000। हाँ? लेकिन नहीं, सॉरी, मजाक कर रहा था। आप सबका प्यार हो, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं या मेरे ऑडियंस हो, सबके दिल में सबका चहेता हूँ, बेटा हूँ। बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। और मैं जानता हूँ कि आप मुझे हमेशा प्यार करते हैं, करते रहेंगे। बशर्ते कोशिश करता हूँ कि अच्छा काम करो। और आप इन दोनों को भी इतना ही आशीर्वाद और प्यार दीजिए जितना बाकी लोगों को मिलता है। और आप इतने अनमोल हैं कि आप सबको देंगे। ठीक है, हम लोग वहाँ पे सारे गामा तो चलिए बाय, लव यू। और यूट्यूब पेज, सारेगामा के यूट्यूब पेज। और आप लोग सब लाइव हम एंड करो, सब लाइव बंद करो, लाइव बंद करो। सारे लोग आए हैं। कितना